हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक बिल्कुल नया एपिसोड। और आज का जो मैं टॉपिक लिया है, पिछली बार का याद होगा आपको, टॉपिक लिया था कि आपके एक तरफा प्यार का क्या भविष्य है। तो आज का टॉपिक इसी टॉपिक से, जो पिछली बार का वीडियो था, मैच करता हुआ है कि क्या कोई आपको एक तरफा प्यार करता है जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो आज के इस टॉपिक पर मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा। और मैं आपको रूल्स बता दूं, अगर आप पहली बार जुड़े हैं मेरे साथ तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आज पिक अ कार्ड में मैं हर बार की तरह केवल 3 कार्ड्स लेकर आया हूं, येलो, ब्लैक और ब्लू। पाइल नंबर 1 येलो रहेगी, पाइल नंबर 2 ब्लैक रहेगी, पाइल नंबर 3 ब्लू रहेगी। आपको जिस कलर के साथ अपना जुड़ाव सबसे पहले फील होता है उस कलर को अपनी पाइल बना लें। और आपके पाइल की टाइम स्टैंप डिस्क्रिप्शन में दी गई है, साथ ही साथ टाइम स्टैंप कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया गया है ताकि आपको हेल्प रहे। टाइम स्टैम्प पर जाकर के अपनी पाइल पर क्लिक करके आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को और अपनी पाइल का सीधे सीधे रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ अपना एक टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप टैरो सेशन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने येलो कलर चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 1। और अब आपके लिए हम टैरो रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई आपको प्यार करता है जिसके बारे में सीक्रेटली आपको पता नहीं है। आपकी लाइफ में ऐसा है या नहीं है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, दोनों पर ये लागू होगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ये जब भी आप देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और जनरल रीडिंग होने की वजह से ये आपसे 70 से 100% तक रेजोनेट करेगी। तो शफलिंग के बाद फैन आउट हो चुके। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है यह है 6 ऑफ द वॉन्ड्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया हुआ है हेरोफेंट का। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो आया है यह है स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो आया है यह है 5 ऑफ द पेंटिकल्स। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो आया है यह है 7 ऑफ द पेंटिकल्स। तो 2 कार्ड आए हैं पेंटिकल हाउस से, 2 कार्ड मेजर अरकेना से और 1 कार्ड आया हुआ है माइनर अरकेना यानी कि वॉन्ड हाउस से। तो आइए अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। तो पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में आपको प्यार करने वाला कोई ना कोई अभी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि जो नहीं है वो बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, आपका जो अभी का सेटअप चल रहा है उसमें आपकी ओर जिसका भी क्रश है उसको ये ठीक से पता है। ऐसा नहीं कि क्रश नहीं है, मैंने कहा प्यार करने वाला कोई नहीं, मतलब उस पर्सन को आपसे प्यार जैसा नहीं है, बस एक क्रश है आपके ऊपर। और प्यार जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो पर्सन खुद को ही अपने आप में रोक रहा है। और रोक इसलिए रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। आपकी लाइफ जिस तरह की चल रही है, आपकी लाइफ में आप एक तरह की जर्नी पर होंगे, एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं जो आपके लिए एक ड्रीम की तरह हो सकती है, या आप अपने फैमिली में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्वायर किए हुए हैं। पाइल नंबर 1 में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर न सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बल्कि मोरली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं और दुनिया उनको बड़ा ही मोरल वाला पर्सन मानती है। तो उनके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या इस तरह के लव अफेयर्स में पड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में काफी स्ट्रगल चल रहा है पाइल नंबर 1। इन सारी चीजों की उसको बिल्कुल जानकारी है, वो बिल्कुल आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं और इसकी वजह से वे आपके साथ इस अटैचमेंट को आगे नहीं ले जाना चाहते। लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का दुख है, थोड़ा सा उनको इस बात का भान है कि इससे उनको एक तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ उनको कुछ हद तक एक्सेप्टेबल भी है और अनएक्सेप्टेबल भी है। अब आप जानना चाहेंगे कि जिस पर्सन का आपकी ओर क्रश है वो पर्सन कैसा है, कौन है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। बिल्कुल ये सब जाने बिना आपको चैन तो मिलेगा नहीं और मुझे भी चैन नहीं मिलेगा जब तक आपको ये सारी चीजें बता ना दूं। तो चलिए देखते हैं कि वो पर्सन पाइल नंबर 1 जिसका आपके ऊपर एक क्रश है, जो आपको मन ही मन प्यार करता है या करती है, लेकिन इस बात को डिस्क्लोज नहीं करना उसे, ये उसने पूरा मन बना लिया है। तो उसका क्या मूड है? आपके लिए पहला कार्ड आया है कंप्लीशन का। ये जेन टैरो से निकाल रहा हूं 5 कार्ड। दूसरा कार्ड फ्लोरिंग का आया हुआ है। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है एग्जिस्टेंस का। चौथा कार्ड आपके लिए आया है चेंज का। और 5वां कार्ड आपके लिए आया हुआ है मैच्योरिटी का। तो
देखते हैं कि जेन टैरो कार्ड की इनके साथ इंटरप्रिटेशन होती है जब, तो कितनी रहस्य वाली चीज़ें निकल करके आती हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके नेचर के बारे में जानना चाहेंगे आप, तो ये जान लें सबसे पहले तो कद काठी में वो बहुत लंबे नहीं होंगे। मतलब ये जनरल बता रहा हूँ, ये लड़के लड़की दोनों पर लागू होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेग्रीगेट कर लें। कद काठी में वो बहुत लंबे नहीं होंगे, पतले दुबले व्यक्तित्व के, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी, बालों का कलर काला से थोड़ा कम, ब्राउन से थोड़ा ज्यादा यानी डार्केस्ट ब्राउन जैसा, आंखों का कलर भी ब्लैक है और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, अपनी बातों को छिपाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, दूसरों के मन की थाह लेने में चतुर, और सबसे मजेदार बात यह कि लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करने की कला उनके पास है। अब आप थोड़ा थोड़ा मैच कर रहे होंगे कि कौन हो सकता है आपकी लाइफ में। पैसे को वैल्यू वो नहीं देते हैं, जबकि पैसा उनके पास ठीक ठाक मात्रा में है, और पैसे से आगे वो इंसानों को वैल्यू देते हैं, मोरल्स को वैल्यू देते हैं, और कस्टम्स यानी कि जो परंपराएं होती हैं उसकी वैल्यू उनकी नज़र में ज़्यादा है। काफ़ी मेच्योर भी हो सकते हैं वो, और अगर मेच्योर नहीं है तो उनकी बातों से, मेच्योर नहीं है का मतलब होता है उनकी एज अगर कम है, 18, 20, 22 साल की एज हो, अनमेच्योरिटी वाली, इमेच्योरिटी वाली, तो उस एज में भी उनकी मेच्योरिटी झलकती है, दिखती है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ से एक ऐसा जुड़ाव है जिसे वो एक स्पिरिचुअल जुड़ाव की तरह फील करना चाहते हैं, और इसी वजह से वे आगे सामने नहीं आना चाहते, अपने आप को शो आउट नहीं करना चाहते। उनका आपके प्रति जो प्यार है ये काफी स्पिरिचुअल प्यार है। ये प्यार एक ऐसा प्यार है जिसे कोई भी चीज हटा नहीं सकती, डिगा नहीं सकती, टाल नहीं सकती आज के सरकमस्टेंस में, और फ्यूचर में तो हर चीज टल सकती है प्यार भी टल सकता है, ऐसा नहीं है। एक ही लाइफ में हमें कई बार प्यार हो जाता है। लेकिन अभी के दौर में देखें, अभी का जो ये सिनेरियो चल रहा है, आप अगर पाइल नंबर 1 है तो आपके ऊपर उनका जो क्रश है, इसको एक्चुअली क्रश ना कहें, प्यार कहें, इसको इस तरह का प्यार कहें जो स्पिरिचुअल है, जो डिमांड नहीं कर रहा। इस प्यार की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि ये मांग नहीं रहा कि आप भी उधर से प्यार करें। कोई जरूरत नहीं उनको, कोई परवाह नहीं उनको इस चीज की कि आप उधर से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, आप उधर से क्या फील करते हैं। उन्हें इसके बारे में भी कोई आभास नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, वो सोचते ही नहीं है इसके बारे में। सबसे गजब की जो बात है वो ये है कि उनको लगता है कि ये उनकी लाइफ की एक ऐसी जर्नी है जो उनकी लाइफ के एक अच्छे मोमेंट को इंडिकेट करती है, और इस मोमेंट को वो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, इस मोमेंट में रहना चाहते हैं, इस मोमेंट में अपने आप को खुश देखना चाहते हैं। अपने एक तरफा प्यार से वो बहुत ज्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं। आपकी ओर से किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव वाइब्स उनको नहीं आ रही है, ना उनकी ओर से कुछ नेगेटिविटी आप तक स्प्रेड हो रही है। यानी कि अगर आप उनके एक तरफा प्यार को, जैसा कि मैंने पर्सनालिटी थोड़ी सी डिस्क्राइब करी, आप समझ गए होंगे, तो उनके इस एक तरफा प्यार को अगर आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, सिरे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या आप पहल नहीं करते हैं, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो अपनी लाइफ में आपके इस एक तरफा प्यार को लेकर के खुश रहेंगे काफी लंबे टाइम तक। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। उम्मीद है आप अपने मतलब की चीजें बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और अगर आप मेरे साथ अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसको किसी से एक तरफा प्यार है तो पिछला वीडियो शेयर करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को उनसे एक तरफा प्यार है तो उसको ये वाला वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर ब्लैक कलर चूज किया था, जो कि मेरा फेवरेट कलर है मेरे कई फेवरेट कलर हैं जिसमें से ब्लैक भी एक है, तो अगर आपने ब्लैक चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 2, और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ पर, आपके ऊपर किसी का कोई क्रश व्रश है या नहीं है। ये रीडिंग करने में मुझे एक्चुअली बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि इसमें जो सबसे गजब की बात यह है कि ज्यादा निगेटिविटी नहीं आती है जब एक तरफा प्यार दूसरों का आपकी ओर होता है। मतलब आ भी सकती है, कह नहीं सकते, खैर देखते हैं। ज्यादा निगेटिविटी इसलिए नहीं आती क्योंकि अभी उसको पता नहीं होता ना कि आपकी ओर क्या चल रहा है। ओके, तो कार्ड्स को शफल किया, फैन आउट किया, और अब आपके लिए जो पहला कार्ड आ रहा है ये है ओ गॉड, डेविल का। बहुत बढ़िया, शैतान आ गए हमारे सामने। दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ दी वॉन्ड्स का। जैसा कि मैं कह रहा था, नेगेटिविटी नहीं होती है। शायद डेविल को ये बुरा लगा, कहते हैं अच्छा मैं बताता हूँ बेटा नेगेटिविटी क्या होती है।
तीसरा कार्ड आया है 9 ऑफ द स्वॉर्ड्स का, लेकिन आप कुछ सोचिएगा नहीं डेविल के कार्ड के बारे में, अभी मैं बताऊंगा वो क्या कहते हैं, जरूरी नहीं वो वही कह रहे हो जो मैंने कहा आपको। चौथा कार्ड है 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स, तीसरा 9 ऑफ द वॉन्ड्स था, चौथा 6 ऑफ द स्वॉर्ड है, और पांचवा कार्ड है नाइट ऑफ द पेंटिकल्स का। तो 5 कार्ड राइडर वाइट की डेक से हमने निकाल लिए हैं, और अब देखते हैं कि किसी का क्रश आपके ऊपर है या नहीं है। जिस पर्सन का आपके ऊपर क्रश है वो अपनी लाइफ में एक बार धोखा खा चुका है या खा चुकी है। उसने अपनी लाइफ में एक ऐसा फेस किया है जब उसकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, जिससे उसका प्यार था, उसने उसको यूज़ किया, उसके दिल को तोड़ा, उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी डाला, और एक तरह से डिप्रेशन फील करने के बाद उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हुई। उसने अपनी लाइफ में ये डिसाइड किया कि उसे मूव ऑन करना होगा, और ज़रूरी नहीं ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो, उसे कहीं प्यार हो सकता है। फिर उसे लगा कि शायद अब उसे कोई मिलेगा नहीं जिसके ऊपर उसका क्रश होगा, लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी में आते हैं आप। और जब आप आते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब आप खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हैं कि उधर देखने का मौका ही नहीं है। पता है ना पाइल नंबर 2 आपको, आप अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं। आज चूंकि आपकी बात नहीं कर रहे इसलिए आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कहूँगा, आपको पता है आप कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, किस किस समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, किस किस प्रॉब्लम में आप अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और कितने लोगों को एक साथ आगे निकालने की कोशिश में लगे हैं। तो कुल मिलाकर आपकी लाइफ के बारे में उसको पता है चीज़ें, इसलिए वो अभी आपसे थोड़ा सा दूर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूचर में वो आपकी लाइफ में नहीं आ रही या नहीं आ रहा। फ्यूचर में वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और उनके आने की जो रफ्तार है वो एकदम सुपर जेट की तरह से है। बूम, आपकी लाइफ में उनकी एंट्री ऐसे होगी कि आपको भी थोड़ा सा हैरानी हो जाएगी, अरे ये क्या हो गया। और कई मामलों में पाइल नंबर 2 अगर आप हैं तो जिसको आपसे प्यार है वो आपको अपनी बात ना सिर्फ बता देंगे फ्यूचर में, और ये जो फ्यूचर है इसकी मैं टाइमलाइन ले लूं। वैसे आपको बता दूं ये जनरल रीडिंग है, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो टाइमलाइन वहां से आगे शुरू होगी। इसकी जो टाइमलाइन आई है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है क्योंकि टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड का नंबर है 16, और आपके लिए जो टाइमलाइन टावर दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि टाइमलाइन के बारे में बच्चे जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम टाइमलाइन, ये कार्ड बता रहा है मेरे को, कहते हैं अगर तुम टाइमलाइन के बारे में जान गए तो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग पैदा हो जाएगी, और अगर फीलिंग तुम्हारे अंदर पैदा हो गई तो जैसी कि जिस टॉपिक पर ये आज की रीडिंग चल रही है कि किसी को आपसे एक तरफा प्यार है या नहीं, वो फिर एक तरफा कहां रह जाएगा, वो तो दो तरफा हो जाएगा। तो इसलिए टावर का कार्ड आया है। अब आपको फील हो गया होगा कि टैरो कार्ड्स कितने पावरफुल होते हैं। टाइमलाइन लेने की मैंने कोशिश करी, एक्चुअली मैं टैरो कार्ड से सॉरी बोलता हूं, सॉरी भाई लोग, टाइमलाइन नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि टाइमलाइन के आते ही आपकी फीलिंग शुरू हो जाती है, और आपको फिर दो तरफ से अपनी साइड से भी हो जाता ना कि अरे कृष्णा ने बताया था टाइमलाइन इतनी बीती जा रही है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो आप अपनी फीलिंग शुरू कर देते। तो अब आपको मैं बताऊं टाइमलाइन को खत्म कर देते हैं, टावर के कार्ड को हम सॉरी बोल देते हैं, टाइमलाइन को छोड़ दें। जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो एक तूफान की तरह आएंगे। वो कोई फिल्म का डायलॉग था ना, तूफान की तरह आया और कैसे गया वो मैं तो भूल गया, खैर कोई बात नहीं। तो उनका आना एक तूफान की तरह होगा। वे कब आपकी लाइफ में एंटर हुए, कब उन्होंने आपको प्रपोज किया, और ये देखना चाहिए कि आपने हाँ कहा या नहीं कहा। छोड़ देते हैं इसको, हम फ्यूचर पे छोड़ देते हैं। कभी कभी कुछ मजे आपसे भी लेने चाहिए। तो मैं देख सकता था आप हाँ कहेंगे या ना, लेकिन अगर मैं ये देख लेता आप हाँ कहेंगे या ना। आपने अगर एवेंजर्स मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन है जब डॉक्टर स्ट्रेंज, उसको क्या नाम था वो, आयरन मैन, हाँ आयरन मैन को कहता है कि टोनी अगर मैं तुम्हें बता दूं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो वो कभी होगा ही नहीं। तो अगर मैंने आपको ये बता दिया कि आप हाँ कहेंगे या ना, तो वो हाँ या ना कभी होगा ही नहीं, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। नाउ आई एम डॉक्टर स्ट्रेंज। तो यहां पर अब आप समझ चुके होंगे कि वो आपकी लाइफ में तूफान की तरह आएंगे और अपने प्यार का इजहार करेंगे। उसके बाद क्या होगा फ्यूचर पर छोड़ते हैं। तो टोनी ये चीज मत जानो, ये चीज फ्यूचर पर छोड़ दें, क्योंकि ये आज तुम्हें बताया तो ये कभी नहीं होगा। मतलब मैं उतना परफेक्टली नहीं बोल पाया डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, लेकिन अब मैं देखना शुरू करता हूं उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी। आप जानेंगे कैसे वो कौन है। ठीक है, पहला कार्ड मेरे पास जो आया है यह है कंप्रोमाइज का। दूसरा कार्ड जेन कार्ड से मेरे पास जो आ रहा है यह है ऑर्डिनरीनेस का। तीसरा कार्ड जेन कार्ड से पुल आउट किया है यह है मोरालिटी।
कार्ड नंबर 4 मेरे पास जो आया है ये है प्लेफुलनेस, और 5th नंबर पर मेरे पास आया है मैच्योरिटी। बढ़िया कार्ड आए हैं, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलनी शुरू हो गई हैं और इनकी इंटरप्रिटेशन अब शुरू होनी शुरू हो गई है। मतलब ये जेन कार्ड राइडर वाइट की डेक से इंटरप्रेट करके अब इंफॉर्मेशन देनी शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी जिसके बारे में पहले से पूर्वानुमान लगाना मूर्खता होगी। यानी कि अगर आपको उनके बारे में कुछ पता हो, आपके सर्कल में कोई ऐसा हो जिसके बारे में आप जो भी सोचते हैं वो हर बार गलत हो जाता हो, आपको लगता हो ये बुरे हैं वो अच्छे होते होंगे, आपको लगता है अरे ये तो बड़े स्वीट हैं वो बुरे मिल जाते होंगे, आपको लगता होगा ये अपना स्वार्थ कभी नहीं देखते, आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे जब उनका स्वार्थ ही स्वार्थ दिखेगा, और जब आपको लगता होगा कि ये बड़े स्वार्थी हैं तो उनका परमार्थ देखने को मिलता होगा। तो कुल मिलाकर अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल अपोजिट, या ये कहें कि लोग उनके बारे में जैसा सोचते हैं उससे वो बिल्कुल अपोजिट हैं। नेचर के बड़े प्रेमी हैं, प्राकृतिक चीज़ों में आनंद लेते हैं, हमेशा हरियाली की, प्रकृति की और जिंदगी को आगे बढ़ाने की, खुश रहने की बातें करते हैं, और कस्टम्स का पालन करना, परंपराओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये उनके मुंह से आप भी सुन सकते हैं या वे अक्सर इस बातों को कहते हैं। और अगर उनके फिगर वगैरह की बात करें तो उनका जो फिगर होगा वो बड़ा स्लिम ट्रिम नहीं होगा, थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी होगा, उनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लड़की होंगी तो भी, लड़का होगा तो भी वजन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लंबाई बहुत परफेक्ट नहीं होगी, मतलब जो एक्चुअल एक होता है ना एवरेज लेंथ लड़कों की या एवरेज लेंथ लड़कियों की, उससे 3-4 इंच नीचे हो सकते हैं। बालों का रंग गहरा काला, आंखों का रंग काला तो नहीं दिख रहा लेकिन आंखें खूबसूरत होंगी उनकी स्माइल उनकी बड़ी प्यारी सी होगी, और बड़े ही वेल ड्रेस रहना उनकी खूबी होनी चाहिए। तो ये उनकी पर्सनालिटी के कुछ हिस्से थे जो मैंने आपको बताए। और इंटरप्रिटेशन में अब ये मुझे ये भी बता रहे हैं कि अभी राइडर वाइट से तो तुमने इतनी सारी बातें बता दी, अब हम क्या बताएं, सब कुछ तो बोल दिया है। तो यहाँ पर मैं इनकी रिस्पेक्ट करूंगा क्योंकि सच में बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि इस समय अब आप जानते हैं कि कोई आपके प्यार में है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम में भी ज्यादा इन्वॉल्व हैं। जैसा कि आपकी लाइफ में काफी सारी चीजें चल रही हैं, आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इस समय बहुत सारे बदलाव भी आ रहे हैं, कुछ ऐसी भी चीजों की ओर आप मूव कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं जिन चीजों के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया वाली कंडीशन में आप हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा शांत भी रहना चाहिए और ऐसे में आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। अगर आप अपने आप में थोड़ा सा इस चीज को एंजॉय करें, अपने इस मोमेंट को, बदलाव वाले मोमेंट को, और इस मोमेंट को कि कोई आपसे प्यार करता है, तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान होंगी, कॉम्प्लिकेटेड कम से कम होंगी, और जब वो लाइफ में आपके आएंगे तब आपकी लाइफ में एक अलग प्रकार का रोमांच शुरू होगा। आप हाँ करेंगे तो भी, ना करेंगे तो भी रोमांच तो शुरू होगा ही होगा और आप उसे रोक नहीं सकते। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, और आपको लगता है अगर कि आपके फ्रेंड फैमिली में से किसी को इस वीडियो की जरूरत है तो उसे इसका लिंक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे साथ आप अपना पर्सनल टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आपके लिए पर्सनल रीड करूं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस समय मैं 3 तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें ऑडियो रीडिंग है, टेलीफोनिक है और वीडियो रीडिंग भी है। इन सब के बारे में डिटेल आपको नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी टीम बताएगी और आपको मेरे साथ कनेक्ट करेगी। तो आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने ब्लू कलर चूज किया था, मेरी शर्ट का कलर भी आज ब्लू है, ओके, आपने अगर ब्लू कलर चूज किया था तो आपकी रीडिंग अब शुरू होती है। और अब आपके लिए हम देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं कि क्या कोई आपसे प्यार करता है या नहीं। यहां ये भी बता दूं कि अगर कोई नहीं है तो ना भी आ सकता है, इसलिए कमर की पेटी कस लें, उड़ान भरने के लिए तैयार। ओ गॉड, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जब ये थोड़ा थोड़ा नाराज होते हैं, यानी इनकी शफलिंग थोड़ी सी अच्छे से करनी होगी। ये चाहते हैं इनकी शफलिंग थोड़ी अच्छी की जाए। टैरो कार्ड्स का अपना एक मूड होता है, अपने मूड की वजह से ये काफी ज्यादा कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी काफी प्लेफुल हो जाते हैं और कभी काफी प्यारे भी हो जाते हैं। अब जैसे कि आज ये जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं, इस रीडिंग के बाद इनको मुझे पूरी तरह से रीसेट करना पड़ेगा।
रीसेट क्या होता है वो फिर कभी बताऊंगा, आज मैं आपके ऊपर फोकस करता हूं। पहला कार्ड पाइल नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है स्ट्रेंथ का, एक बहुत बढ़िया कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ द वॉन्ड्स का, ये भी अपनी जगह पर अच्छा कार्ड है। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ द वॉन्ड्स का, वॉन्ड्स हाउस से यानी कि जो फायर का हाउस है वहां से 2 कार्ड आ गए। चौथा कार्ड आया है एयर हाउस से सॉर्ड्स 2 यानी 2 ऑफ द सॉर्ड्स। और पांचवा कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। तो वॉन्ड हाउस से 3 कार्ड आए हैं, 7 ऑफ द वॉन्ड्स, 10 ऑफ द वॉन्ड्स और किंग ऑफ द वॉन्ड्स। सॉरी, ये नाइट नहीं किंग है, किंग ऑफ द वॉन्ड्स। और सॉर्ड्स के हाउस से 2 ऑफ द सॉर्ड्स और मेजर अरकेना 22 कार्ड्स के ग्रुप में से केवल एक कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। तो अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं कि क्या किसी को आपसे प्यार है या नहीं। आपसे प्यार था किसी को, लेकिन अब शायद उन्होंने थोड़ा कंप्रोमाइज कर दिया है, आपसे अलगाव करने की कोशिश करी है, क्योंकि पहले उन्होंने आपको या तो इजहार प्यार कर दिया था या उन्होंने आप तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी जिसको या तो आपने रेजिस्ट कर लिया या आपकी ओर से कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने अब अपने आप को किनारे करने का मूड पूरा पूरा बना लिया है। अच्छी बात यहां पर यह है कि इस सारे किनारे करने के मूड में भी वे सिर्फ आपकी लाइफ से किनारे हो रहे हैं, बट उनका प्यार अभी भी थोड़ा सा एज इट इज बना हुआ है, लेकिन ये इतना ज्यादा भी नहीं बना है कि उनको इमोशनली परेशान करे, उनको इमोशनली तंग कर दे। आपके लिए जेन कार्ड से हम परमिशन लेकर के निकालेंगे कुछ कार्ड, जिसके जरिए से हम देख सकेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है और इनका इंटरप्रिटेशन क्या बताता है। और अभी तक जहां तक मैंने रीड किया है पाइल नंबर 3, आपके लिए आज की रीडिंग बड़ी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, क्योंकि जिसको भी आपके ऊपर क्रश था उन्होंने अब अपना मन बदल लिया है। आपका क्रश अगर था किसी पर तो उसकी बात नहीं हो रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपके लिए पहला कार्ड आया है गाइडेंस का, दूसरा कार्ड आपके लिए आया हुआ है रिसेप्टिविटी का, और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है एक्सपीरियंसिंग। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है साइलेंस, और नंबर 5 पर आपके लिए है एग्जिस्टेंस। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था कार्ड वैसे ही आए हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड। किसी ने एक बार मुझे YouTube पर कमेंट करके लिखा था कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग करते कैसे हो। तो भैया कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग मैं करता नहीं हूं, ये जो बताते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन होता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 3, आप पहले यह जान लें कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। जिसका आपके ऊपर क्रश था, जिसका आपसे प्यार का एक मूड बन गया था, वो बड़े ही स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन थे। उन्होंने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव तो देखे हैं, लेकिन हर उतार चढ़ाव को बड़े ही लाइटली लिया है, हर चीज को जीवन का पार्ट मानते हैं। उनका मानना है कि लाइफ का हर एक फ्रेज एक ऐसा पार्ट है जो आज है और कल नहीं होगा। उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ इनर भी है, यानी कि अंदर से भी है, बहुत गहराई से भी सोचते हैं और बिल्कुल मटेरियल हो जाते हैं। तो इस दोनों चीजों का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अपने आप को किस तरह से शो आउट करना है और किस तरह से हाइड करना है, इसके वो एक्सपर्ट कहे जा सकते हैं। जब जरूरत होती है तो वे सबके सामने प्रेजेंट होते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो आप उनको खोज नहीं सकते, और जरूरत उनकी है, आपकी नहीं है। उनके हिसाब से चुप रहना उनको आता है और अपनी बातों को साबित करने में तो वो माहिर हैं। उनकी पर्सनालिटी और उनके अगर फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है, ना वो बहुत पतले हैं ना बहुत मोटे हैं, बिल्कुल बीच की पर्सनालिटी पर हैं। उनकी हाइट एवरेज होगी, यानी कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो अपने आप में बहुत ही कंप्लीट है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, या ये कहें कि अट्रैक्टिव फिगर और पर्सनालिटी दोनों के वो स्वामी हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों पर ये चल रहा है। और साथ ही साथ अगर वो शांत बैठे हों और उनको ध्यान से देखा जाए तो उन पर प्यार भी आ सकता है, ऐसी पर्सनालिटी उनकी है। बालों के कलर की अगर बात करें तो ब्राउन होंगे या थोड़ा सा रेडिशनेस लिए हुए होंगे उनके बाल, करली भी हो सकते हैं उनके बाल। लड़का होगा तो भी, लड़की होगी तो भी बाल करली हो सकते हैं। और चेहरा गोल होगा, लंबा नहीं होगा। गाल उनके भरे हुए होंगे, आकर्षक होंगे। आंखें उनकी सामान्य है, ना बड़ी सुंदर है ना बड़ी खराब है, सब कुछ ठीक है। आंखों का कलर भी हल्का सा ब्राउनिश टाइप का होगा, पूरा ब्लैक नहीं होगा। भूरी भी आंखें नहीं होगी, भूरी और ब्लैक के बीच की आंखें उनकी होनी चाहिए। और उनकी जो
एग्जिस्टेंस है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो ऐसी होगी जो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करे। उनको देखकर ये लग सकता है कि इस पर्सन को किसी पर भी क्रश होना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको क्रश हुआ और आप पर हुआ, और आपके जीवन में उन्होंने शायद एक एंट्री मारने की कोशिश करी है। ये एंट्री या तो पूरी तरह से सामने से हुई होगी या बैकडोर से हुई होगी, और दोनों ही कंडीशन में उनको पता चल गया कि इस एंट्री की पॉसिबिलिटीज कम से कम है। इसकी वजह से अब वो अपने कदम पीछे खींचने के लिए बिल्कुल तैयार, बिल्कुल रेडी हैं। और आपके लिए यहां पर इंडिकेशन आ रहा है कि आप अगर सिंगल हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, आप पाइल नंबर 3 बड़े लकी हैं, क्योंकि पिछली 2 पाइल्स की रीडिंग में कार्ड्स ने मुझे बिल्कुल मना किया कि आगे की चीजें नहीं देखनी है, टाइमलाइन भी नहीं देखनी है, और फ्यूचर में हाँ या ना होगा ये भी नहीं देखना है। लेकिन आपके बारे में यहां मुझे कहा जा रहा है कार्ड्स की ओर से कि ये चीज मैं देखूं कि फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा देर इंतजार करना चाहिए। एक परिवर्तन का, परिवर्तन जो आपकी लाइफ से जुड़ा है, परिवर्तन जो आपके जीवन को एक नई गति, एक नई दिशा देने वाला है, और ये परिवर्तन आपके जीवन में अब शुरू होने ही वाला है, जो कि ठीक है 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। ये जनरल रीडिंग है, तो जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से 2 महीने का स्लॉट लेकर के चलें। 2 महीने में ये परिवर्तन शुरू हो जाएगा, और इस परिवर्तन के दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें घटित होंगी जो आपके जीवन को एक अलग दिशा, अलग आयाम देंगी। और ये जो एक आपके ऊपर जिसका क्रश था, इनका भी जुड़ाव आपकी जिंदगी में हो सकता है, लेकिन उस समय डिसीजन आपका होगा कि आप क्या करें। और अब ये उस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हैं कि आपका डिसीजन हाँ में होगा या ना में होगा, या हाँ में होना चाहिए या ना में होना चाहिए। इसे ना तो देखने की जरूरत है, ना बताने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि पाइल नंबर 2 को मैंने टोनी स्टार्क के बारे में बताया था, अगर आप जानना चाहते हैं क्या बताया था तो पाइल नंबर 2 का वीडियो भी देख लीजिएगा उस पर क्लिक करके। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको एक लाइन कहूंगा कि अगर आपको बता दिया कि क्या होने वाला है तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए उसे हम भविष्य की गर्त में छोड़ते हैं, एक तरह से भविष्य की गोद में छोड़ते हैं। किसी का क्रश आपके ऊपर था, बड़ा स्पिरिचुअल था, बड़ा बढ़िया, बड़ा प्यारा था, कुछ गलतियां आपकी रही जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में आते आते रह गए या रह गई। अभी आपको शांत बने रहना है, अपने जीवन में हो रहे परिवर्तन पर थोड़ा फोकस करना है, जो भी चीजें चेंज हो रही उसे एक्सेप्ट करना है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखना है, अपने आप को बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देना है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये परिवर्तन बढ़िया होगा, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला होगा। और ये जो एक तरफा प्यार आपके लिए किसी का आया था, इसके बारे में भविष्य में कुछ चीजें एंजल्स अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि वे आपकी लाइफ को अलग तरीके से मोल्ड कर सकें, मोड़ सकें, तोड़ सकें। एंजल तोड़ने का भी काम करते हैं कभी कभी, तो उनके हाथ में ही रहने देते हैं और देखते हैं वे आपकी लाइफ में क्या करेंगे। और 2 महीने के बाद क्या होता है, आप अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे या व्हाट्सएप पर बताएंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, बट रेफरेंस दे दीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद ही वो हुआ, क्योंकि वीडियोस तो बहुत सारे आते रहते हैं, तो इसका टाइटल रेफरेंस जरूर दीजिएगा। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी फैमिली के मेंबर को या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को जरूरत है देखने की, तो उसे इसका लिंक फॉरवर्ड जरूर करें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप अगर मेरे साथ अपना एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।